नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे एयर इंडिया के इतिहास के बारे में। एयर इंडिया का इतिहास। कैसे टाटा एयरलाइंस बनी एयर इंडिया। एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक एयरलाइन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये टाटा सन्स के एक विशेष परियोजन वाहन एसपीवी टेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के एयर इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और 102 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों की सेवा करने वाले एयरबेस और बोइंग विमानों का एक बेड़ा संचालित करता है। एयरलाइन का भारत भर के कई फोकस शहरों के साथ साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली में अपना केंद्र है। 18.6% बाजार हिस्सेदारी के साथ एयर इंडिया भारत से बाहर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वाहक है। एयर इंडिया द्वारा 4 महाद्वीपों में 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों की सेवा की जाती है। एयरलाइन 11 जुलाई 2014 को स्टार एयरलाइंस की 27वीं सदस्य बनी। एयरलाइन की स्थापना JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की थी। टाटा ने खुद कराची के डिग्र रोड हवाई अड्डे से बॉम्बे के जुहू हवाई अड्डे तक और बाद में मद्रास यानी कि वर्तमान में चेन्नई के लिए हवाई डाक लेकर अपना पहला एकल इंजन डी हेविडेंड पुसमोथ उड़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। 29 फरवरी 1960 को इसने गौरी शंकर नामक अपने पहले बोइंग 707 की डिलीवरी ली और अपने बेड़े में जेट विमान शामिल करने वाली पहली एशियाई एयरलाइन बन गई। साल 2000 से लेकर 2001 में एयर इंडिया के निजीकरण के प्रयास किए गए और साल 2006 के बाद से इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय के बाद इसे नुकसान उठाना पड़ा। साल 2017 में एक और निजीकरण का प्रयास शुरू किया गया था, जिसका समापन एयरलाइन के स्वामित्व और 2021 में टाटा को वापस करने से जुड़ी संपत्तियों के साथ जुड़ा। प्रारंभिक वर्ष 1932 से 1945। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा एयर सर्विसेज के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया, जिसकी स्थापना एक भारतीय एविएटर और बिजनेस टाइकून टाटा सन्स के JRD टाटा ने की थी। अप्रैल 1932 में टाटा ने इंपीरियल एवरेज के लिए मेल ले जाने का एक अनुबंध जीता और टाटा सन्स के विमानन विभाग का गठन 2 सिंगल इंजन डे हेविडेंड पुसमोथ्स के साथ किया गया। 15 अक्टूबर 1932 को टाटा ने कराची से बॉम्बे के लिए हवाई डाक ले जाने वाला एक पुसमोथ उड़ाया और विमान मद्रास वर्तमान में चेन्नई के लिए जारी रहा, जो कि रॉयल एयर फोर्स के लिए पूर्व पायलट और टाटा के मित्र नेविल विसेंट द्वारा संचालित था। एयरलाइन के बेड़े में एक पुसमोथ विमान और एक डे हेविडेंड लेपर्ड मॉथ शामिल था। प्रारंभिक सेवा में अहमदाबाद और बॉम्बे के माध्यम से कराची और मद्रास के बीच साप्ताहिक एयर मेल सेवा शामिल थी। अपने संचालन के पहले वर्ष में एयरलाइन ने 26 लाख मील की उड़ान भरी और जिसमें से 155 यात्री और 9.72 टन यानी कि 10.71 टन मेल थे और 60,000 US यानी कि $800 का लाभ कमाया। एयरलाइन ने 6 सीटों वाले माइल्स मर्लिन के साथ बॉम्बे से त्रिवेंद्रम के लिए अपनी पहली घरेलू उड़ान शुरू की। 1938 में इसे टाटा एयर सर्विसेज और बाद में टाटा एयरलाइंस के रूप में फिर से नाम दिया गया। सिलोन, जो कि अब श्रीलंका में, कोलंबो और दिल्ली को 1938 में गंतव्यों से जोड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एयरलाइन ने रॉयल एयर फोर्स को सेना की आवाजाही, आपूर्ति की शिपिंग, शरणार्थियों के बचाव और विमान के रखरखाव में मदद की थी। शुंभकर। एयर इंडिया का शुंभकर महाराजा उच्च राजा है। इसे एयर इंडिया के तत्कालीन वाणिज्यिक निदेशक बॉबी कूका और 1946 में जे वाटलर थॉमसन लिमिटेड के एक कलाकार उमेश राव द्वारा बनाया गया है। कूका ने कहा कि बेहतर विवरण के अभाव में हम उसे महाराजा कहते हैं, लेकिन उसका खून नीला नहीं है। वो शाही लग सकता है, लेकिन वो शाही नहीं है। एयर इंडिया ने 1946 में महाराजा को अपना शुभंकर के रूप में अपनाया। इसका प्रचार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। हालांकि शुरुआत में इसे केवल एयरलाइन के मेमो पैड के लिए डिजाइन किया गया था। महाराजा को 2015 में एक मेकओवर दिया गया था। ब्रांड को एक युवा संस्करण द्वारा दर्शाया गया। उड़ान
सरकारीकरण के बाद 2000 से साल 2000 से लेकर 2001 में एयर इंडिया के पुनः निजीकरण के प्रयास किए गए। 2000 में एयर इंडिया ने शंघाई चीन के लिए सेवाएं शुरू की। 23 मई 2001 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तत्कालीन प्रबंधक निर्देशक माइकल मैस्करेनहास पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मस्करानेहास द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त कमीशन के कारण एयरलाइन को लगभग 570 मिलियन यानी कि $, 7.6 मिलियन का नुकसान हुआ और बाद में उसे एयरलाइन से निलंबित भी कर दिया गया। मई 2004 में एयर इंडिया ने मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के शहरों को जोड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली कम लागत वाली सहायक कंपनी शुरू की। 2007 तक एयर इंडिया मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के मार्गों पर संचालित हुई। ने लगभग 6 वर्षों के बाद अपना पहला सकारात्मक EBITDA पोस्ट किया और पिछले वित्तीय वर्ष से अपना परिचालन राजस्व में 20% की वृद्धि दर्ज की। एयर इंडिया लिमिटेड ने 2013 में अपने इंजीनियरिंग और कार्गो व्यवसाय को 2 अलग-अलग सहायक कंपनी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी कि AIESL और एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी कि AITSL में विभाजित किया। दिसंबर 2013 में एयरलाइन ने अनुभवी पायलट SPS पुरी को संचालन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। एयर इंडिया पायलट यूनियन द्वारा नियुक्ति की आलोचना की गई क्योंकि पुरी ने कथित तौर पर अपने नाम के साथ कई उल्लंघन किए। स्टार एलायंस सदस्यता। एयर इंडिया 11 जुलाई 2014 को स्टार एलायंस का 27वां सदस्य बना। अगस्त 2015 में इसने कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार में $600 मिलियन जुटाने के लिए सिटी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। एयर इंडिया भारत में तीसरा सबसे बड़ा वाहक है। इंडिगो और जेट एयरवेज के बाद 13% की बाजार हिस्सेदारी के साथ पुनः निजीकरण। 28 जून 2017 को भारत सरकार ने एयर इंडिया के निजीकरण को मंजूरी दी। प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। मार्च 2018 में सरकार ने कम लागत वाली एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ साथ एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी बेचने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की और सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल के साथ ग्राउंड हैंडलिंग संयुक्त उद्यम AIEST-ATRS की 50% हिस्सेदारी सेवाएं EOIE के अनुसार नए मालिक को 33.392 करोड़ यानी कि $में ये हुए 4.4 बिलियन का कर्ज लेना होगा और मई के
मध्य तक एक बोली जमा करनी होगी, क्योंकि सरकार 2018 के अंत तक बिक्री प्रक्रिया को पूरा करना चाहती थी। लेकिन किसी भी निजी फर्म ने कर्ज में डूबी एयरलाइन को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एयरलाइन को बेचने में पिछले मौके पर विफल होने के बाद सरकार ने एयरलाइन का 100% हिस्सा बेचने का फैसला किया और 2019 के अंत में इसकी तैयारी शुरू कर दी। 27 जनवरी 2020 को सरकार ने बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की। इस बार सरकार एयर इंडिया और इसके बजट वाहक एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों के 100% शेयरों के साथ साथ AISATS के 50% शेयरों को बेचने का फैसला लिया और इस बार अधिक बोली लगाने वाले को आकर्षित करने के लिए सरकार ने पहले ही लगभग 30,000 करोड़ यानी कि $4 में 4.0 बिलियन का कर्ज कम कर दिया और एक विशेष परियोजन वाहन ने देनदारी। एयर इंडिया की घर वापसी। कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की बिक्री के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाकर टाटा सन्स ने इसका मलिकाना हक फिर से हासिल कर लिया। नीलामी प्रक्रिया के दौरान टाटा सन्स की इकाई टेलेसा प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे ज्यादा 1800 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ये सौदा अपने नाम कर लिया। ये सौदा इस साल दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस एयरलाइन की शुरुआत JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के तौर पर की थी। आजादी के बाद उड़ान सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। 68 साल बाद एयरलाइन एक बार फिर टाटा सन्स के हाथ में आने की खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।